अगर इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है, सो व्हाई इज़ इट कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा शादी कमिट करता है, सो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती हैं। क्या ये कानून इस्लाम के अगेंस्ट है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो सेक्शन 6 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इस चीज से डील करता है और इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी शख्स जो कि दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद है, वो अपने इलाके की लोकल आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करेगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल हर यूसी लेवल पर एक काउंसिल होती है जो कि लोकल बॉडीज इलेक्शन के थ्रू आती है, जिसमें चेयरमैन और कुछ मेंबरान होते हैं। सो आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन, आर्बिट्रेशन काउंसिल उस शख्स की पहली बीवी या अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उनको नोटिफाई करेगी और उन बीवियों का ओपिनियन लेने के बाद इस चीज को डिटरमिन करेगी कि क्या इस शख्स को दूसरी शादी की जरूरत है या फिर ये एक से ज्यादा बीवियों को मेंटेन कर सकेगा या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन हिज फाइनेंशियल एंड सोशल सिचुएशन। सो इसके बाद वो आर्बिट्रेशन काउंसिल इस शख्स को एक इजाजत देगी टू मैरी ट्वाइस और नॉट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कुरान ने इजाजत दी है 4 शादियों की, सो इस प्रोसीजर की क्या जरूरत है जहां पर एक मर्द को एक आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाजत लेना जरूरी है। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द आयत ऑफ सूरह निसा जो कि 4 शादियों की इजाजत देती है। और इस आयत के अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है एक से ज्यादा शादी करने के लिए, दैट इज जस्टिस। अगर कोई शख्स एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान अदल कर सकता है, सो ओनली देन ही इज अलाउड टू मैरी मोर देन वंस। और अगर कोई शख्स वो अदल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, सो उसको एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है और ये हद कुरान ने मुकर्रर की है। सो अगर ये अदल की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअली हर शख्स पर छोड़ दी जाए, सो हर शख्स इसको अपने ओपिनियन के मुताबिक इंटरप्रेट करेगा और हो सकता है कि किसी शख्स के मुताबिक ये भी अदल हो कि वो 50,000 रुपए की सैलरी में 4 बीवियों को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर सोसाइटल रिक्वायरमेंट्स देखी जाए तो शायद वो इस चीज की इजाजत ना देती हो। सो ये कानून एक सेंट्रल लीगल फ्रेमवर्क देता है जो कि इस चीज को डिटरमिन करता है इम्पार्शली कि हर वो शख्स जो कि दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है, क्या वो माशरती एतबार से इस काबिल है कि वो एक से ज्यादा बीवियां और फिर उनके बच्चों को एहसन तरीके से पाल सकता है और उन सब के दरमियान अदल की रिक्वायरमेंट जो कि कुरान ने रखी है उसको पूरा कर सकता है या नहीं। और यहाँ पर एक चीज नोट करना जरूरी है कि ये कानून दूसरी शादी को किसी भी एतबार से वॉइड या इलीगल डिक्लेयर नहीं करता। अगर कोई शख्स बगैर इजाजत के दूसरी शादी कर भी ले, सो इवन देन वो शादी इलीगल नहीं होती, सिर्फ उस शख्स को वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी ना करने पर सजा हो सकती है, लेकिन वो निकाह इंटैक्ट रहता है। और फर्दर मोर ये कानून फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने भी चैलेंज हुआ था ऑन द सेम ग्राउंड के इट इज अगेंस्ट द इस्लामिक इंजंक्शंस। और फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2000 में इस पर जजमेंट देते हुए इस कानून को लीगल करार दिया था, जहां पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कई उलमा से ओपिनियन लेने के बाद कुरानिक इंजंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया और फाइनली ये रूलिंग दी दैट दिस इज अ रिक्वायरमेंट व्हिच इज गिवन बाय कुरान इटसेल्फ और ये लॉ कुरान के अगेंस्ट नहीं है बल्कि एक कंडीशन इंपोज करता है शादी पर जो कि इटसेल्फ कुरान ने भी इंपोज की है।